गीता इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि ऋषि नारद को हमेशा भ्रमण करने का श्राप किसने और क्यों दिया था? इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानकारियां शेयर करेंगे। तो चलिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के बारे में जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी से ही इस सारी सृष्टि का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने पृथ्वी सहित सारी सृष्टि की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने जीव रचना के विषय में सोचा और तब उन्होंने अपने शरीर से कुल 59 पुत्र उत्पन्न किए। इन 59 पुत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम जो 16 पुत्र अपनी इच्छा से उत्पन्न किए वे सभी मानस पुत्र कहलाए। इन 16 मानस पुत्रों में 10 प्रजापति एवं उनमें से 7 सप्तर्षि के पद पर आसीन हुए। ये सभी मानस पुत्र ब्रह्मा के अन्य पुत्रों से अधिक प्रसिद्ध हैं। वैसे तो पुराणों में उनके पुत्रों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, किंतु भागवत पुराण में वर्णित मानस पुत्रों को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। कहीं कहीं मानस पुत्रों की संख्या 14 भी बताई गई है, क्योंकि 4 सनत कुमारों एवं मनु और शत्रुपा को अलग अलग नहीं गिना जाता। यदि सबको अलग अलग गिने तो इनकी संख्या 18 हो जाती है। आइए इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। पहले पुत्र हैं मरीचि, जो मन से उत्पन्न हुए। इन्हें द्वितीय ब्रह्मा भी कहा जाता है। ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप इन्हीं के पुत्र हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मरुतों में मैं मरीचि हूँ। इस एक वाक्य से ही इनकी महत्ता समझ में आती है। दूसरे पुत्र हैं अत्रि, जो नेत्र से उत्पन्न हुए। इन्होंने अपनी पत्नी अनुसुया से त्रिदेवों को पुत्र के रूप में पाया। माता अनुसुया के गर्भ से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। अपने वनवास काल में श्री राम इनसे मिलने आए थे। तीसरे पुत्र हैं अंगिरस, जो मुख से उत्पन्न हुए। परमपिता ब्रह्मा से वेदों की शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले सप्तर्षि महर्षि अंगिरा ही थे। इन्होंने ने ही सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया था। इनकी स्वरूपा, स्वराट, पथ्या एवं स्मृति नामक 4 पत्नियां हैं। देवगुरु बृहस्पति एवं महर्षि गौतम इन्हीं के पुत्र हैं। चौथे पुत्र है पुलह, जो नाभि से उत्पन्न हुए। इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार में अपने पिता को सहयोग दिया था। इनकी क्षमा एवं गति नामक 2 पत्नियां थी। इसके अतिरिक्त किन पुरुष भी इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। ये महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और कशिका पोहलेश्वर शिवलिंग इन्हीं के नाम पर पड़ा है। पांचवे पुत्र हैं क्रतु, जो हाथ से उत्पन्न हुए। इन्होंने ने ही सर्वप्रथम वेदों का विभाजन किया था। इनकी पत्नी का नाम सन्नति था, जिनसे इन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो बालखिल्य कहलाए। छठे पुत्र हैं पुलस्त्य, जो कि कान से उत्पन्न हुए। ये रावण के पितामह एवं महर्षि विश्रवा के पिता थे। इनकी प्रीति एवं हविर्भुवा नामक पत्नियां थी और महान अगस्त्य इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। सातवें पुत्र है वशिष्ठ, जो कि प्राण से उत्पन्न हुए। ये श्री राम के कुलगुरु थे और देवी अनुसुईया की छोटी बहन अरुंधति इनकी पत्नी थी। गौ माता कामधेनु की पुत्री नंदिनी इन्हीं के गौशाला में रहती थी। इन्होंने राजर्षि विश्वामित्र को परास्त किया और उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने में सहायता की। आठवें पुत्र है भृगु, जो कि त्वचा से उत्पन्न हुए। इनका वंश प्रसिद्ध भार्गव वंश कहलाया, जिस कुल में आगे चलकर भगवान परशुराम ने जन्म लिया। इन्हीं के पुत्र शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु के पद पर आसीन हुए। नवे पुत्र हैं दक्ष, जो कि पांव के अंगूठे से उत्पन्न हुए। ये प्रजापतियों में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी पुत्रियों से ही मानव वंश का अनंत विस्तार हुआ। इन्होंने अपनी पत्नियों प्रसूति एवं वीरनी से 74 कन्याओं को प्राप्त किया, जिनका विवाह विभिन्न ऋषियों एवं देवों से हुआ। इन्हीं की पुत्री सती महादेव की पहली पत्नी थी। 10वें पुत्र हैं कर्दम, जो की छाया से उत्पन्न हुए। इन्होंने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से विवाह कर 9 पुत्रियों जन्म दिया। 11वें पुत्र हैं नारद, जो की गोद से उत्पन्न हुए। ये श्रीहरि के महान भक्त थे, जिन्हें देवर्षि का पद प्राप्त है। इन्होंने सनत कुमारों को दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया, जिससे क्रुद्ध होकर इनके पिता ब्रह्मा ने इन्हें एक जगह स्थिर न होने का श्राप दे दिया। तब से ये सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। देव और दैत्य दोनों इनका सम्मान करते हैं। 12वें पुत्र है 4 सनत कुमार, जो की इच्छा से उत्पन्न हुए। इन चारों को ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि रचने के लिए उत्पन्न किया, किंतु देवर्षि नारद ने इन्हें दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। तब ब्रह्मा ने नारद को स्थिर न रहने का और इन चारों को 5 वर्ष के बालक रूप में रहने का श्राप दिया। ये महादेव के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने ही श्रीहरि के पार्षदों जय एवं विजय को श्राप दिया, जिससे वे 3 जन्मों तक पृथ्वी पर भटकते रहे एवं श्रीहरि के अवतारों द्वारा मुक्ति प्राप्त की। ये हैं सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। 13वें पुत्र है मनु एवं शत्रुपा, शरीर से उत्पन्न हुए। सनत कुमारों के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने शरीर से स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा को प्रकट किया, जिनसे अनंत पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति हुई। मनु के नाम से ही हम मानव कहलाते हैं।
ये ही प्रथम मनवंतर के अधिष्ठाता हैं, एवं इन्हीं के शासनकाल में ब्रह्मा के 7 ऋषि पुत्रों ने सप्तर्षि का कार्यभार संभाला। 14वें पुत्र हैं चित्रगुप्त, जो कि ध्यान से उत्पन्न हुए। ये कायस्थ वंश के जनक हैं और यमराज के मंत्री के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है। सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा यही रखते हैं। इन्होंने 2 कन्याओं इरावती एवं नंदिनी से विवाह किया, जिससे 12 पुत्र जन्मे, जिससे समस्त कायस्थ वंश चला। तो इस तरह ब्रह्मा जी की मानस पुत्रों का वर्णन यही समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।